शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम बाप दादा का आवाहन करते हैं। ओम शांति। तो ये संगम युग की घड़ियों में त्रिकालदर्शी बाबा अपने बच्चों को त्रिकालदर्शी बनने का वरदान देते हैं, लेकिन कौन बच्चे रिसीव करते हैं? जो साक्षीपन की सीट पर रह सदा अपनी शान में रहते हैं, वो परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं। परेशानी कब? जब नॉलेज नहीं, नॉलेज के आधार से साक्षी जब बन जाते हैं तो त्रिकालदर्शी भी बनते हैं और परेशानियों से मुक्त भी होते हैं। तो बाप दादा बच्चों को अटेंशन दिलाते हैं कि अभी स्वराज्य अधिकारी तो विश्व के राज्य अधिकारी, तो उसके लिए अपनी सभी कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर प्रमाण चलाना। हाँ, ऐसे नहीं कि आंख कुछ देखना चाहे, देखना कुछ और है और वो देखे किसी और को। तो जितने भी मेरी कर्मेंद्रियां हैं, आंख कान नाक, सब अपने ऑर्डर प्रमाण। तो स्वराज्य अधिकारी बच्चे ही विश्व राज्य अधिकारी। तो कैसे हम आत्माएं अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाएं, स्वराज्य अधिकारी कहलाएं, त्रिकालदर्शी बन अपनी सीट पर सदा सेट रहें। तो आज बाप दादा की कौन सी शिक्षाएं हैं? तो बाबा कहे, मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा, मीठे 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 बाबा, मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते, मीठे बच्चे तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसीलिए तुम्हारा सिमरन होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। पूजन नहीं, सिमरन होता है जब तुम बाप के मददगार बनते हो, क्योंकि शरीर बाबा ने कहा पवित्र नहीं। प्रश्न, कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। ये नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। विश्व का मालिक बनना है तो खबरदारी से पढ़ना भी है और पढ़ाना। कभी भी बाबा की निंदा नहीं करानी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे बाप की निंदा हो जाए। किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। बाबा ने कहा, तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। तुम कौड़ी से हीरे जैसे बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। बाबा हमें कितना वैल्यूबल बना रहा है, तो बाबा ने कहा धारणा भी अच्छी करनी है। ओम शांति। बच्चों ने समझा जो बाप के साथ है वो बाप दादा के साथ है, जो बाप के साथ है वो बाप दादा के साथ है। अभी तो डबल है ना। यह अच्छी रीति समझाया जाता है। ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा शिव स्थापना कैसे करेंगे वह तो जानते नहीं है, तुम बच्चे ही जानते हो। उनका अपना शरीर है नहीं, शरीर कृष्ण को अपना शरीर है। ऐसे तो कहा नहीं जा सकता कि परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर द्वारा नहीं, कृष्ण तो है सत्युग का प्रिंस। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं।
जरूर जरूर ब्रह्मा में प्रवेश करना पड़े, और कोई उपाय है नहीं। तो प्रेरणा आदि की भी कोई बात नहीं। बाप ब्रह्मा द्वारा सब समझा देते हैं। विजय माला, जिसको रुंड माला कहा जाता है, जो मनुष्य पूछते हैं, सिमरते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि रुद्रमाला तो सिर्फ सिमरी जाती है। मेरू कहा जाता है, बाबा ने कहा, मेरू कहा जाता है ब्रह्मा सरस्वती को। बाकी माला हुई बच्चों की। विष्णु की माला तो एक है, पूजी जा सकती है। इस समय तुम पुरुषार्थी हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारा सिमरन होता है अंत में। आत्माओं की माला है या जीवात्माओं की, क्वेश्चन मार्क है बाबा का। तो प्रश्न उठेगा ना, विष्णु की माला तो कहेंगे चैतन्य जीव आत्माओं की माला। लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं ना, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। रुद्रमाला वह तो सिर्फ आत्माओं की है, क्योंकि शरीर तो अपवित्र है ना, वह तो पूजे नहीं जा सकते। आत्मा कैसे पूजी जाती है? तुम कहते हो रुद्रमाला पूजी जाती है, परंतु नहीं, पूजी नहीं जाती। जब नाम ही है सिमरनी, जो भी दाने हैं तुम बच्चों के सिमरन होते हैं। जब शरीर में है, जो भी दाने हैं वह तुम बच्चों के सिमरन होते हैं जब शरीर में है। आत्मा जब शरीर के अंदर है तो सिमरन योग्य है। दाने तो ब्राह्मणों के हैं, सिमरन किसको करते हैं यह तो किसी को भी पता नहीं है। जो ब्राह्मण बनते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण माने जिनका काम ही है ज्ञान का पठन पाठन। तो बाबा ने कहा यह तो किसी को पता नहीं। यह है ब्राह्मण जो भारत की सेवा करते हैं। तो बाबा ने कहा जो ब्राह्मण बनते हैं वो भारत जाति के ब्राह्मण की बात नहीं हो रही है ना, मुख्य वंशावली ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो भारत की सेवा करते हैं उनको याद करते हैं। जगत अम्बा, देवियां आदि बहुत हैं, उनको याद करना चाहिए। पूजने लायक तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारे शरीर पतित हैं। जब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे गोल्डन दुनिया में तो बाबा ने कहा पूजनीय बनते हैं, अभी नहीं। अभी शरीर तो हमारे बाबा ने कहा पतित ही है। आत्मा पवित्र है, परंतु वह पूजी नहीं जा सकती, सिमरी जा सकती है। कोई भी तुमसे पूछे तो समझा हुआ होना चाहिए। तुम हो ब्राह्मणिया, तुम्हारे यादगार देवियों के रूप में है। तुम हो ब्राह्मणिया, तुम्हारे यादगार देवियों के रूप में है। तो बाबा ने कहा तुम श्रीमत पर खुद पावन बनते हो तो यह माला फर्स्ट ब्राह्मणों की समझी जाए। तुम श्रीमत पर खुद पावन बनते हो तो बाबा ने कहा यह माला फर्स्ट ब्राह्मणों की समझी जाए, फिर देवताओं की, तो सबसे पहले ब्राह्मण। विचार सागर मंथन करने से बाबा ने कहा रिजल्ट निकलेंगे। जब आत्माएं शालिग्राम रूप में हैं, बाबा ने कहा तब पूजी जाती है। शिव की पूजा होती है तो शालिग्राम की भी होती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है, शरीर नहीं। सिमरन सिर्फ तुम्हारा किया जाता है, क्यों? तुम शरीर के साथ सेवा करते हो। देखो बाबा और भी कौन सा रहस्य बता रहे हैं, कौन सिमरन योग्य बनते हैं कि आत्मा पवित्र हो रही है और शरीर के साथ सेवा कर रही है तो वो सिमरन योग्य है। तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। जब शरीर छोड़ते हो तो तुम भी शिव के साथ पूजे जाते हो, है ना। शालिग्राम और शिव की पूजा होती है ना। तो बाबा ने कहा विचार किया जाता है ना, तुम इस समय ब्राह्मण हो। शिव बाबा भी ब्रह्मा में आते हैं तो ब्रह्मा भी साकार में है। तुम मेहनत करते हो,
यह माला जैसे साकारी है। ब्रह्मा सरस्वती और तुम ज्ञान गंगाएं। ब्रह्मा सरस्वती और तुम ज्ञान गंगाएं। तुमने भारत को स्वर्ग बनाया है। यह रुद्र यज्ञ रचा जो पूजा करते हैं, उसमें सिर्फ शिव और शालिग्राम होते हैं। उनमें ब्रह्मा सरस्वती का अथवा तुम बच्चों का नाम नहीं है। यहाँ तो सबका नाम है। तुम्हारा सिमरन करते हैं। कौन कौन ज्ञान गंगाएं थी? वह तो है ज्ञान सागर और यह है ब्रह्मा पुत्रा बड़ी नदी। ये ब्रह्मा माता भी है, जो रचना करे परवरिश करे वो माता। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा माता भी है, क्योंकि उनके द्वारा कितनी आत्माओं की पालना हुई। सागर एक है, बाकी गंगाएं तो किस्म किस्म की अनेक प्रकार की होती हैं। नंबरवार जिसमें अच्छा ज्ञान है उनको सरोवर कहा जाता है। तो गंगाएं होती हैं, सरोवर होते हैं, तालाब होते हैं। बाबा सबका क्लियर करके अर्थ समझाते हैं कि नंबरवार जिनमें अच्छा ज्ञान है उनको सरोवर कहा जाता है। महिमा भी है, कहते हैं मान सरोवर में स्नान करने से परी ज्यादा बन जाते हैं। तो तुम्हारी माला सिमरी जाती है। सिमरन सिमरनी कहते हैं ना, सिमरन करो वह तो सिर्फ राम राम कहते हैं, परंतु तुम जानते हो सिमरन किसका होगा? जो जास्ती सर्विस करते हैं। पहले तो बाबा है फूल, फिर मेरू, जो बहुत मेहनत करते हैं, फिर रुद्रमाला सो विष्णु की माला बनती है। रुद्रमाला फिर विष्णु की माला बनती है। तुम्हारी सिर्फ आत्मा पूजी जाती है। तुम अब सिमरन लायक हो। सिमरनी तुम्हारी है, तुम अब सिमरन लायक हो। बाबा कहे सिमरनी तुम्हारी है। भक्ति मार्ग में होता है ना, उसको ऊंचाई पे रखते हैं, पवित्रता के साथ रखते हैं। तो बाबा ने कहा सिमरनी तुम्हारी है, बाकी पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा पवित्र तो हो गई लेकिन शरीर तो अभी अपवित्र है ना? कोख से ही जन्म लिया है। तो बाबा ने कहा अपवित्र चीज कभी पूजी नहीं जाती। जब रुद्रमाला बनने के लायक बन जाते हो, बाबा ने कहा तुमको साक्षात्कार होगा पास विद ऑनर कौन कौन होते हैं। बाबा ने कहा जब तुम अंत में शुद्ध बन जाते हो, तुमको साक्षात्कार होगा पास विद ऑनर कौन कौन बनते हैं। सर्विस करने से नामाचार बहुत हो जाता है। मालूम पड़ता जाएगा विजय माला में नंबर 1 कौन कौन आएंगे। ये बातें बाबा की बड़ी हुई है ना, ऐसे समझने आएंगे, समझना पड़े, बड़ी हुई है बातें हैं। मनुष्य तो सिर्फ राम राम कहते हैं भक्ति में, है ना? तो क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को याद करते हैं। देखिए कितना सुंदर अर्थ समझा रहे हैं कि भक्त लोग तो राम राम कहते हैं, क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को याद करते हैं। और माला किसकी होगी? गॉड तो एक है, बाकी जो पास बैठे हैं उनकी माला बनती होगी। इस माला को तुम अभी सिर्फ समझ सकते हो, अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही नहीं समझ सकते, तो और कैसे समझेंगे? बाबा ने कहा जिसको ये ज्ञान अच्छा लग रहा है वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। तो फिर बाबा कहते कि तुम ही अगर नहीं समझते तो दूसरे कैसे समझेंगे? सबको पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाबा है। क्राइस्ट के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह पतित को पावन बनाने वाला है, जिनको जन्म मरण में आकर नीचे उतरना है। बाबा ने कहा वह पतित को पावन बनाने वाला है, उनको जन्म मरण में आकर नीचे उतरना है। वास्तव में उनको गुरु भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सर्व का सदगति दाता एक ही बाबा है। सो तो जब अंत हो झाड़ जड़ी भूत, तो तब बाप आकर सबकी सदगति देते हैं। आत्मा ऊपर से आती है धर्म की स्थापना करने, उनको तो जन्म मरण में आना है।
सत्युग एक ही है, वह सर्व के सदगति दाता है। सच्चा सतगुरु मनुष्य कोई हो ना सके, वह तो सिर्फ आते ही हैं धर्म स्थापन करने। उनके पिछाड़ी सब आने लगते हैं पाठ बजाने। जब सब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं, तब मैं आकर सर्व की सदगति करता हूं। सब वापिस जाते हैं, फिर नए सिरे चक्र शुरू होता है। तुम राजयोग सीखते हो ना, वही राजा ही पाएंगे। फिर राजा बने वह प्रजा, प्रजा तो ढेर बननी है, मेहनत है राजाई पद पाने में। अंत में पूरा पता पड़ेगा। टॉप लिस्ट में आना स्कूल कॉलेजों में भी तो मेहनत है ना। तो बाबा ने कहा अंत में पूरा पता पड़ेगा, कौन विजय माला में पिरोए जाते हैं। अनपढ़ पढ़े के आगे भरी ढोएंगे, सत्युग में आएंगे परंतु नौकर चाकर फिर बनना है ना। बाबा देखिए क्यों कहते हैं ना, बच्चों के लिए, जब बच्चे पढ़ते नहीं तो कहते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ऐसे ही टाइम वेस्ट करोगे तो होगे खराब। तो बाबा भी अपने आत्मा रूपी बच्चों को संबोधित करते हैं कि बच्चे तुम्हें नवाब बनना है ना। तो बाबा ने कहा ये सबको मालूम हो जाएगा, जैसे इम्तिहान के दिनों में सबको मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं होता है तो बाबा ने कहा फेल हो जाते। तुम्हारी ये है बेहद की पढ़ाई। ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो एक ही है, जहां मनुष्य से देवता बनना है ना। पूरे विश्व में एक ही विश्वविद्यालय है, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब उसकी शाखाएं जगह जगह खुली हुई है, जहां मनुष्य से देवता बनना है। तो इस यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रोसेस चलता है, मनुष्य से देवता बनने का। तो बाबा ने कहा उसमें नंबर वार पास होते हैं। पढ़ाई एक ही राजयोग की है, राजाई पद पाने में मेहनत है और सर्विस भी करनी है। राजा जो बनेंगे उनको फिर अपनी प्रजा भी बनानी पड़े। अच्छी अच्छी बच्चियां बड़े बड़े सेंटर संभालती हैं, बड़ी प्रजा बनाती हैं। बाबा भी कहते हैं बड़ा बगीचा बनाओ, तो बाबा भी आकर देखे। अभी तो बहुत छोटा है, माने जिसमें चैतन्य फूल हो। बॉम्बे में तो लाखों हो जाएंगे। सूर्यवंशी तो सारी डिनाइस्टी होती है, तो ढेर हो जाएंगे। जो मेहनत करते हैं वो राजा भी बनते हैं, बाकी तो प्रजा बन जाएगी। गाया भी हुआ है प्रभु तेरी सतगति की लीला। तुम कहते हो वाह बाबा आपकी गत मत, सर्व के सदगति करने की श्रीमत यह सबसे न्यारी है। परमपिता परमात्मा सबकी आके सदगति करते हैं। बाबा ने कहा ये सबसे न्यारी। बाप साथ में ले जाते हैं, छोड़ नहीं जाते, सभी को लेके जाएंगे। निराकारी आकारी साकारी लोग को भी नहीं जाते। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, बाबा का यह भी कंप्लीट नॉलेज है। पहले तो मूल वतन को जानना पड़े ना, जहां हम आत्माओं का घर है, जहां हम आत्माएं रहते हैं। इस सारे सृष्टि चक्र को जानने से बाबा कहे तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। बाबा कहते यह सब कितनी समझने की गुह्य बातें हैं, यह सब कितनी समझने की गुह्य बातें हैं। वह तो कह देते शिव नाम रूप से न्यारा है, चित्र भी है फिर भी कहते नाम रूप से न्यारा। फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। एक एमपी ने कहा था यह मैं नहीं मानता कि ईश्वर सर्वव्यापी है। कोई एमपी एमएलए होते हैं, वो भी बाबा के घर में आते हैं या सुनते हैं, तो उसने कहा कि मैं नहीं मानता कि ईश्वर सर्वव्यापी है। मनुष्य एक दो को मारते हैं, क्या ये ईश्वर का काम है? अगर सर्वव्यापी तो हर एक में आत्मा हुई, फिर हर एक में परमात्मा हुआ। तो बाबा ने कहा कि अगर परमात्मा है, वो एमपी ने कहा अगर परमात्मा है, हाँ, तो वो तो मारपीट नहीं करेगा। तो क्या ये ईश्वर का काम है? आगे चलकर इन बातों को समझेंगे जब तुम्हारी भी वृद्धि होगी। बाबा ने रात को भी समझाया, जो अपने को होशियार समझते हैं वह ऐसे ऐसे पत्र लिखें। ये पूरी नॉलेज क्या है, उनको समझाना चाहिए।
हाँ? लिख सकते हो, हम पूरी नॉलेज दे सकते हैं, मूल वतन की नॉलेज दे सकते हैं, निराकार बाप का भी परिचय दे सकते हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा और उनके ब्राह्मण धर्म के बारे में भी समझा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, उन्हों की डिनास्टी कैसे चलती है, फिर उनसे राजाई कौन छीनते हैं, वह स्वर्ग कहाँ गया, जैसे कहा जाता है नर्क कहाँ गया, खत्म हो गया। स्वर्ग भी खत्म हो जाएगा, उस समय भी अर्थ की आदि होती है। बाबा ने कहा हीरे जवाहरत के महल महल आदि ऐसे चले गए जो कोई निकाल ना सके। सोने हीरे जवाहरत के महल कभी नीचे से निकले नहीं हैं। सोमनाथ आदि का मंदिर तो बाद में बना है, उनसे तो उन्हों के घर ऊंचे होंगे। लक्ष्मी नारायण का घर देखो कैसा होगा, वह सारी मिल्कियत कहाँ गई। ऐसी ऐसी बातें जब विद्वान सुनेंगे तो बाबा ने कहा भंडार खाएंगे। तो इन्हों की नॉलेज जबरदस्त है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। यह सब समझने की और समझाने की बातें हैं। यह सब समझने की और समझाने की बातें हैं। बाबा ने कहा तुमको धन मिलता है, फिर दान भी तो करना है। बाबा तुमको देते जाते हैं, तुम भी देते जाओ। यह अकुट खजाना है, सारा मदार धारणा पर है, सारा मदार धारणा पर है। तो जितने ज्ञान रतन हम ले रहे हैं, सुन रहे हैं ना, बाबा ने कही सारा स्थूल धन में कन्वर्ट हो रहा है ना। जो मुझ आत्मा को जन्म बाई जन्म के लिए शेयर मार्केट में जमा हो रहा है, मुझे मिलेगा। तो जितनी धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ख्याल करो कहाँ कौड़ी और कहाँ हीरा। हीरे का मूल्य सबसे जास्ती, कौड़ी का मूल्य सबसे कम। अभी तुम कौड़ी से हीरा बनते हो। ये बातें कभी किसके स्वप्न में भी ना आए। सिर्फ समझेंगे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो होकर गए। बाकी ये राज्य कब किसने दिया ये कुछ भी नहीं जानते। राजाई किसने दी यहां तो कुछ भी नहीं है। राजयोग से स्वर्ग की राजाई मिलती है, ये वंडर है ना। अच्छी तरह बच्चों की बुद्धि में नशा रहना चाहिए, परंतु माया फिर वह स्थायी नशा रहने नहीं देती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, ये नॉलेज पढ़कर हम विश्व के मालिक बनेंगे। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, पढ़कर हम विश्व के मालिक बनेंगे। ये कभी किसकी बुद्धि में आता होगा क्या। तो बाबा समझाते हैं बच्चों को कितनी मेहनत करनी चाहिए। गुरु के निंदक ठौर ना पाए, यह यहाँ की बातें हैं। उनकी तो एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट है। बाप टीचर गुरु तीनों ही हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। इतनी खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। ऐसी कोई बात ना हो जो निंदा करा दे। ना किसी से लड़ना झगड़ना है, सबसे मीठा बोलना है। किसी से लड़ना झगड़ना भी नहीं है। कोई सामने वाला अगर लड़ना भी चाहे तो भी हमें नहीं लड़ना। तो बाबा का परिचय भी देना है। बाबा कहते हैं क्या, दे दान तो छूटे गए। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे। नंबर 1 दान है कौन सा, देह अभिमान का। नंबर 1 दान है देह अभिमान। इस समय तो तुम आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी बनते हो, है ना। बाबा नशा चढ़ाते तुम क्या बनते हो, आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी। और परमात्मा अभिमानी बनते हो, यह अमूल्य जीवन है। इसका कोई मूल नहीं, अमूल्य है। बाबा कहते कल्प कल्प हम तुमको ऐसे पढ़ाने आते हैं, पहली बार नहीं पढ़ाते। जैसे गीता में आता ना, कृष्ण ने अर्जुन से कहा ये अर्जुन ये ज्ञान मैं तुझे पहली बार नहीं दे रहा, इससे पहले भी दिया था, इससे पहले भी दिया था, उससे पहले भी दिया था, अभी भी दे रहा हूँ। तो आज फिर बाबा ने ये अटेंशन दिलाया कि मैं तुमको पहली बार पढ़ाने नहीं आया हूँ, पहले भी पढ़ाया है।
कल्प कल्प हम तुमको ऐसे पढ़ाने आते हैं। फिर तुम भूल जाते हो, भगवान पढ़ाते तुम भूल जाते हो। ये भी ड्रामा में मीत है ना। सोचो अपने को कितना सराहना है भाग्य को, कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि परमात्मा की पढ़ाई पढ़ने का हमें अवसर मिला है, उसकी दृष्टि मिली है। क्योंकि कोई ऐसे पढ़ नहीं सकता ईश्वर की पाठशाला में। तो हम बच्चों के ऊपर भगवान की नजर हुई है, तो जरूर तो कुछ वैल्यू होगी पहले से, तभी तो इतना वैल्यूबल बना रहा है। कुछ जरूर विश्व के लिए उसने सेवा लेनी है। अच्छा, अच्छा के बाद मीठे मीठे सिखिल दे, ज्ञान रतन धारण करने वाले, सर्विस करने वाले। अलग अलग विशेषताओं के लिए याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिखिल दे, ज्ञान रतन धारण करने वाले, सर्विस करने वाले बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और हर गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बच्चों रूहानी बच्चों को रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों हम की रूहानी रूहानी बाप और बाप दादा को दिल नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और नमस्ते थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, बाबा। थैंक यू बाबा। मॉर्निंग बाबा। खाना के लिए मुख्य सार सबसे मीठा बोलना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाबा की निंदा हो। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाबा की निंदा हो। देह अभिमान का दान कर आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी बनना है। देह अभिमान का दान कर आत्म अभिमानी परमात्मा अभिमानी। जो ज्ञान धन मिलता है उसका दान करना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है, इस नशे में स्थायी। पढ़ाई से राजाई मिलती है, इस नशे में स्थायी रहना है। अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। परमात्म पढ़ाई बहुत अटेंशन के साथ पढ़नी है ना। इसलिए पढ़ाई का नियम है, जब भी हमारी को पढ़ाई पढ़नी है या सुननी है तो 15 मिनट पहले कम से कम हम ज्वाइन हो जाएं। 15 मिनट जो मेडिटेशन सॉन्ग चलते हैं, वो मन जब एकाग्र हो जाता तो एक एक शब्द बाबा का हमें धारणा होती है, और वो ज्ञान धन हमारा स्थूल धन में कन्वर्ट होता है, जो पदम 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 होके मुझ आत्मा को प्राप्त। ये सच्चाई, ये नशा, ये निश्चय जब तक नहीं है तो जो प्राप्ति बाबा देना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, वो फिर कम हो जाती है ना। तो सभी बाबा के बच्चे है ना, 15 मिनट पहले और 15 मिनट पहले उस जो मेडिटेशन सॉन्ग है उस पर मन एकाग्र हो जाए तो पूरी की पूरी मुरली धारणा होती है। और वो जो धारणा हुई है वही मेरे को शक्ति भी देती है, और मेरा धन भी जमा होता है जो मेरे को ही प्राप्त होता है। आज का वरदान कि साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। देखिए, इस ड्रामा में नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो रहा है उसमें मुझ आत्मा का तो कल्याण ही है, ये निश्चय। मेरा कल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि हमने किसको पकड़ा है, किसने हमको पकड़ा है ना। तो ये निश्चय है। तो क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। भगवान का हाथ और साथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी भी परेशान हो नहीं सकते। ऐसी शान की सीट पे रहो तो कभी भी परेशान हो नहीं सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। चाहे मुझ आत्मा को कोई कितना भी अपमान करे, गाली करे, अगलानी करे, लेकिन मुझ आत्मा का गलत हो नहीं सकता।
हो नहीं सकता, ये निश्चय है। तो साक्षीपन किसी परेशानी शब्द को खत्म कर देती है, इसीलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो, है ना। बाबा प्रतिज्ञा कराते हैं, त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि ना परेशान होंगे और ना परेशान करेंगे, ना खुद परेशान होंगे ना दूसरों को परेशान करेंगे। अच्छा, आज स्लोगन में कहा कि अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। व्यक्ति चारों के में कहा कि निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह, वही बाप समान है। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते हैं। विनाशी धन जो कमाते हैं उतना समय बाबा ने का फिक्र में रहते हैं, लेकिन जिन्हें फेथ है कि हम ईश्वरीय खजानों के मालिक और परमात्म बालक हैं, वे सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह है। हम ईश्वरीय खजानों के मालिक परमात्म बालक हैं, वह सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि उनको विश्वास है ये ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या लेकिन अनेक जन्म साथ है। ये ईश्वरीय खजाने एक जन्म नहीं अनेक जन्म, है ना। ये विनाश को प्राप्त नहीं होते। आत्मा जब जब कॉस्ट्यूम को चेंज करेगी तब तक ये अविनाशी खजाने उसको मिलेंगे। तो भाग्य बनाने की बेला, धन कमाने की बेला। स्थूल धन तो जितना भी कमाया वो साथ में जाएगा नहीं, वो तो सब यहीं छूटेगा। चाहे अरब हो खरब हो कितना भी कमाओ, खाएगा आत्मा कितना खाएगी, वही दाल रोटी चावल, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो बाबा ने कहा ईश्वरीय खजाने जन्म में क्या लेकिन अनेक जन्म साथ हैं। तो इस जन्म में तो क्या लेकिन अनेक जन्म साथ हैं, साथ रहेंगे। इसलिए यह निश्चय बुद्धि, वह निश्चय बुद्धि और निश्चिंत रहते हैं कि हमें सबके बारे में भला ही सोचना है, भला ही करना है। कभी क्या क्यों के क्वेश्चन में नहीं जाना। जिस आत्मा के साथ हिसाब किताब पुछला भी है ना, तो वो भी यही चुप हो रहा है। इसलिए बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो जाओ, साक्षी हो जाओ। अगर कुछ टकराव कहीं किसी से हो रहा है तो मुझे सोचना नहीं है, बस डिटैच ऑब्जर्वर। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। सो 1 मिनट मन को डीप साइलेंस में ले जाएंगे और आज के 5 पॉइंट पर अटेंशन देंगे। पूरा मन को एकाग्र, डीप मन बना भाव। तो आज की मुरली से मैं आत्मा त्रिकालदर्शी ज्योतिर्बिंदु, इस सामान्य उस पॉइंट में टिके। मैं आत्मा त्रिकालदर्शी ज्योतिर्बिंदु। तो ये वाइब्रेशन दूर दूर तक प्रवाहित हो रहे हैं। डीप साइलेंस में सुनेंगे। आज की मुरली की 5 पॉइंट। मददगार, हीरे जैसा जीवन, सबसे मीठा बोलना, मास्टर त्रिकालदर्शी और स्वराज्य अधिकारी। मास्टर त्रिकालदर्शी, स्वराज्य अधिकारी। तो बाबा ने कहा तुम इस समय बाबा के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरन होता है। सिमरन क्या होता है कि तुम बाबा के साथ अभी मददगार बने हो। बाबा का कार्य है पतित से पावन बनाना, विश्व की सेवा बाबा कर रहे हैं तो हम उसके कार्य में मददगार। दूसरा, तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, तुम्हें अच्छी रीति धारणा करनी है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो तुम्हें अच्छी रीति धारणा करनी, सबसे मीठा बोलना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाबा की निंदा।
ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाबा की साक्षीपन की सीट पर, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी। साक्षीपन की सीट पर सेट होकर परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी, तीनों कालों का ज्ञान। अपने सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने हमें कितने ज्ञान रत्नों से सजाया, निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन पक्का कराया, त्रिकालदर्शी बनने का वरदान दिया, और उस पर त्रिकालदर्शी कब? जब साक्षी दृष्टा, डिटैच ऑब्जर्वर। तो मन के अंदर कोई भी नेगेटिव नहीं आए, क्योंकि बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी सीट पर सेट होकर सोचो, जो सामने वाला अभी आपकी ग्लानि अपमान कर रहा है तो कभी आपने किया होगा, हिसाब चुप्त करना है अभी। तो आज हम बाबा का शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत दिल से डीप साइलेंस में जाके मन मनाभव होते हुए, कि आज बाबा ने मुझ आत्मा को कितनी जागृति दी है, कितनी शक्ति दी है, कितने ज्ञान रतन देकर मुझे धनवान बनाया है। शुक्रिया मीठे बाबा। हम सभी एक बार रिपीट कर लेंगे। मेरे प्यारे बाबा, आज आपने हमें राजयोग सिखाकर स्वर्ग की राजाई का जो वर्षा दिया है, उसके लिए आपका मैं आत्मा अनंत शुक्रिया अदा करती हूँ। अनंत कैसे भी कहते हैं, कोई किसी को कुछ देता है तो शुक्रिया कहते हैं, तो परमात्मा के लिए अनंत शुक्रिया, हमें कौड़ी से हीरा जैसा मूल्यवान बनाने के लिए। आपका बाबा लाख लाख शुक्रिया है। शुक्रिया प्यारे शुक्रिया बाबा, बाबा, शुक्रिया प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया है। कराने की महान शिक्षा दी है, उसके लिए आपका बाबा दिल से दिल बहुत से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। आपने सिखाया कैसे खबरदारी से चलते हुए हमें विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है ना। कोई कुछ कहे, कहते ना, जिसका लक्ष्य एक निर्धारित होता है ना, तो उसकी बुद्धि कहीं भटकती है। शुक्रिया बाबा, सिमरन और पूजा का रहस्य समझाने के लिए। इस समय हमारे अपवित्र शरीर की पूजा नहीं, बल्कि पवित्र आत्माओं का सिमरन होता है, यह गुह्य ज्ञान देकर हमें शिक्षा सही दिशा देने के लिए। मेरे प्यारे सतगुरु, आपका अनंत अनंत शुक्राना। हम सभी ना उसको नोट करें, है ना, घर में जब कभी समय मिले, तो आज बाबा से मुझे कितनी ज्ञान रतन दिए, कितनी शक्ति मिली, कितना मेरे अंदर जो कमजोरी थी वो दूर हुई, है ना। तो ऐसे बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए, हाँ, बाबा को दोनों नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए बहुत तहे दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ना। बाबा कितना निस्वार्थ है, किसी से कुछ चाहना नहीं है, लेकिन देना ही भावना है, देना ही देना लगता है, उसको कुछ नहीं चाहता, है ना। तो इसलिए हमें कितना उसको दिल से करना है शुक्रिया। ओम शांति। तो हम सभी बाबा को शुक्रिया, छोटे छोटे पॉइंट शेयर करेंगे, क्या पुरुषार्थ किया करना है मुझे आत्मा को, और बाबा की मुरली से, है ना, जैसे ही मेरी मुरली अंदर गई तो मैंने कौन सी बात पकड़ी हुई थी, है ना, उससे मैं मुक्त हो गई, ऐसे मन में। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति बहन। आज बाबा कहते हैं कि सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना है और स्वराज अधिकारी बनना है और त्रिकालदर्शी इसी से बन पाएंगे। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे बाप की निंदा हो। ये गॉडली यूनिवर्सिटी में बाप हमें मनुष्य से देवता बनाने आए हैं। परम पिता परमात्मा हमारी सदगति करके हमें ले जाएंगे। देह अभिमान का दान कर देना है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि बाप हमें खुद पढ़ाने आए हैं। सबसे मीठा बोलना है, ऐसा कुछ नहीं करना जिसमें बाबा की निंदा हो। साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी बनना है। बाबा का साथ है तो कल्याण ही कल्याण है और कल्याण कभी हो नहीं सकता। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। और सभी से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बाबा की जो मुरली है, बाबा रोज कहते हैं धारणा हो तो 15 मिनट, अभी जो आप ज्वाइन करते 15 मिनट पहले, इंडिया का टाइम 6:45 हाँ, और अमेरिका और उधर का टाइम कितना है, तो जो भी हम ज्वाइन करते हैं तो पहले थोड़ा कोशिश करें ताकि हमारा को लाभ पूरा मिल सके, है ना। ओम शांति। थैंक ठीक यू। है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि सुनाई दे रहे है? हाँ। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। आज बाबा कहते हैं कि बाप की निंदा से बचना है, शांति और मीठा से व्यवहार करना है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है और विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पर खबरदारी रहना है। कौड़ी से हीरे जैसा बनने की धारणा करनी है। रुद्रमाला और विजय माला में बाबा कहते हैं आने के लिए हमेशा बाबा कहते हैं पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है। ओम शांति। आवाज नहीं आता। ओम शांति। थैंक यू नमिता ओम बहन। शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति बाबा। ओम शांति परिवार। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। परम पिता त्रिकालदर्शी का वरदान देते हैं, नॉलेज का आधार से साक्षी बनना है और परेशान से मुक्त होंगे। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिसे बाप का निंदा होगा, किसी से झगड़ा नहीं करना, सबसे मीठा बोलना है, आत्मा अभिमानी परमात्मा अभिमानी बनना। इस ड्रामा में जो हो रहा है आत्मा का कल्याण हो रहा है, नुकसान में भी कल्याण समाया है। त्रिकालदर्शी का सीट पर सेट होना है तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। ओम शांति बहन जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति ओम बाबा। शांति। थैंक यू। ओम शांति ओम फैमिली। शांति। थैंक यू वेरी नाइस। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज आज काफी बाबा दिनों कहते बाद हैं। आवाज सुननी है मंजीत बहन की, फ्री हो हाँ जी गए। दीदी, मैं ना पहले तो शादी थी, फिर मैं बीमार हो गई थी, मेरा ओहो, गला ना आवाज नहीं निकाल समझ रहा था। गई। हाँ हाँ जी, तो अभी मैं थोड़ी ठीक हुई हूँ। हाँ। हाँ जी। थैंक यू। आज बाबा कहते हैं कि हमें कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे पाप की निंदा हो। त्रिकालदर्शी होकर देखना है, हमेशा एक बाप की याद में रहना है, देह अभिमान का दान करना है और भाग्यशाली बनना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू मंजीत बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। आज पापा ने कहा जो ज्ञान धन मिला उसका दान करना है, सबसे मीठा बोलना, ऐसा कोई काम या बात नहीं करनी है जिससे पाप की निंदा हो। दया अभिमान का दान कर, आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी बनना है। ओम शांति। ओम शांति बहन। थैंक यू राजीव भाई। ओम शांति। संचित भाई बोल रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, हमें आत्माभिमानी बन के रहनी है और कभी भी देवाभिमान में नहीं आनी है, सबसे मीठे बोल बोलनी है और बाबा की याद में रहनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। हाँ, ओम शांति बहन। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। प्रेम बहन।
ओम ओम शांति शांति दीदी। राजेश्वर। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। आज बाबा कहते हैं हम कितने भाग्यशाली हैं, बाबा हमें पढ़ाने आए हैं, नहीं करनी है, निश्चय बुद्धि बच्चे बना है और सच्चा 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 बन सबको रूहानी यात्राएं करवानी है। ओम शांति राजेश्वर। थैंक यू बाबा, थैंक यू ओम फैमिली। शांति। थैंक यू प्रेम बहन। सो गीतू बहन, रंजन भाई, ओम शांति। चित बहन, संगीता बहन, सुशीला बहन, ओम शांति। हाँ, बाबा हमें कितना सुंदर ज्ञान हमें रोज दे रहे हैं, रूहानियत पे चलने का हमें सिखा रहे हैं। हमें ये भी आज मुरली में बताए, बच्चों अगला कितना भी झगड़ा करने के लिए प्रेरित हो, लेकिन हमें उसमें सिर्फ बाबा का ही ज्ञान समझ के और उससे हमें कभी भी उलझना नहीं है, उसको माफ करना है और कभी भी तब ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सारे कर्मेंद्रियों को खोल के सिर्फ बाबा का ज्ञान लेना है और बाबा का ज्ञान दान देना है। बाबा हर हमेशा यही कहते हैं, बच्चों रूहानियत पे, रूह पे चलो, रूहानियत पे चलो, अपने आप को सिर्फ शालीन और मृदुभाषी बनो, मीठा और पवित्रता धारण करो, कभी भी ऐसे इधर उधर की बातों में नहीं आओ, सिर्फ एक बेहद बाप के याद में रहो और उनके योग में रहो। उनके याद और योग में रहोगे तो कभी भी इधर उधर की बातें नहीं आएगी, हमें माया कभी भी जंजीर लेके नहीं जकड़ पाएगी। हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारा सिर्फ एक बेहद बाप के योग में और उनके याद में रहा। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम फैमिली। शांति। थैंक यू भैया। और किसका थॉट है शेयर करते जाएंगे, फिर अदरवाइज हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। संचित भाई लाइन में है, संचित भाई है, रंजन भाई हैं, और एनीबडी? हाँ जी, ओम शांति। हाँ, ओम शांति भैया। अभी आप कहाँ पर हैं इस समय? अभी तो दिल्ली है। अच्छा, दिल्ली पहुंच गए हैं अभी। ठीक है, आप बात करना समय निकाल के। मम्मी ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, हाँ, इसके बाद में बात कर लेंगे। ओम हाँ जी। शांति। ओम शांति। और रंजन भाई? ओम शांति राजेश ओम में। शांति भैया। ओम शांति। हम बाबा कह रहे हैं कि जो विष्णु की माला कहते हैं वो लक्ष्मी नारायण की को संबोधित करते हैं और उसका उन दोनों का आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, इसलिए उनको विष्णु की माला कहते हैं। हमारी हमारी आत्मा भले ही कितना पवित्र है, शरीर शरीर अपवित्र है क्योंकि हम इसी संसार में रहते हैं। क्योंकि हम बाबा के साथ मददगार बने हैं और अपना पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, तो इसलिए अंत में हमारा सिमरन होता है। थैंक यू बाबा, थैंक यू महाराज, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। एनीबडी एल्स? और किसके थॉट है? शेयर करिए प्लीज, अगर किसी के थॉट हैं तो बाबा के लिए। अदरवाइज हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। सभी का हो गया है? ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलें बाबा को याद करेंगे।
बच्चा जानबूझ के कूड़े में से उठा के नहीं खाता, 4-4 दिन या 3-3 दिन दिल की गहराई में बस तू ही तू बसा, ज्ञान के मोती चुन मेरा जीवन हंसा। ब्रह्मा के तन में आकर जो राह दिखाई, उस रोशनी ने मेरी तकदीर जगाई। अहंकार का अंधेरा अब दूर जा चुका, तेरा प्यार मेरी रूह पे ऐसा है छा चुका। तेरे संग से ही बाबा ये मन खिला है, मानो सदियों के प्यासे को अमृत मिला है। हम तेरे हैं बाबा और तू हमारा, एक तुझसे ही रोशन है ये जग सारा। स्वर्ग की राजाई का ये कैसा नशा है, नजरों में मेरी तेरा नूर बसा है। तू ही मेरा साकी है, तू मेरी मंजिल, सुकून से भरा है ये मेरा हासिल। तेरे संग से ही बाबा ये मन खिला है, मानो सदियों के प्यासे को अमृत मिला है। हम तेरे हैं बाबा और तू हमारा, एक तुझसे ही रोशन है ये जग सारा। हर सोच में शामिल है बस तेरी बंदगी, संवर गई है बाबा मेरी ये जिंदगी। हम तेरे हैं बाबा और तू हमारा, एक तुझसे ही रोशन है ये जग सारा। एक तुझसे ही रोशन है ये जग सारा। So, Vishal, can you really activate your natural healing system? Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all of you. Om Shanti. With Baba. ओम शांति दीदी, ओम शांति। Presence. Om Shanti. See you next day. ओम शांति। एक एक दिन हम सोचते थे ना अनुभव शेयर करने के लिए, आज याद नहीं रहा, तो कल से मतलब सब सोच के रखिए ऐसे एक एक दिन अपना अनुभव शेयर, क्योंकि सभी के पास में अनुभव की ऑथोरिटी है, तो ऐसे शेयर करने के लिए। अच्छा।